रहेगी। अच्छा रेशम जी, खलीलुर रहमान कमर की एक फिल्म भी आपने साइन की थी, फिर उसमें आपने उस तरह से काम नहीं किया, ज़रा उसके बारे में भी बताएं। फिर उन्होंने जो माहिरा खान पर तनकीद की थी उसको भी आपने डिफेंड किया, अभी आप उनको क्या मशवरा देंगी? अच्छा, मैं अपने मुल्क के ना फनकारों से बहुत प्यार करती हूँ, चाहे जिनसे मेरी दोस्ती है या नहीं है, कम है ज़्यादा है, क्योंकि मेरी ये फ्रेटर्निटी के लोग हैं और मेरी फैमिली है। और माहिरा खान हो, हुमायूं सईद हो, एहसन खान हो, कोई भी हो, और उनके ख़िलाफ़ कोई बात करे और जानबूझ के करे तो मैं ज़रूर साइड लूँगी। हालांकि मेरी कोई साइड ले ना ले, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। जहाँ तक आपने बात, हाँ, गलत बात कोई किसी के लिए कहेगा ना जी, तो मैं उनके लिए खड़ी होंगी और मैं हमेशा खड़ी होती आई, ये सबको पता है। तो फिल्म मैंने उनकी की थी काफ कंगना, तो उन्होंने मुझे एडवांस दिया, मेरे कपड़े बन गए और मैंने उमर सईद से कपड़े डिज़ाइन करवाए। अच्छा, तो उन्होंने कैरेक्टर मेरा बढ़ाया और उन्होंने, ज़ाहिर है बेहद अच्छा लिखने वाले हैं खलीलुर रहमान कमर। लेकिन हम जा रहे थे मुल्तान से आगे शूटिंग करने, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा एडवांस और दे दें, क्योंकि ज़ाहिर है मैं घर में अपना मैं कमाती हूँ और मैं अकेली हूँ, तो मैंने घर में पीछे बिजली का बिल भी दे के जाना है, मैंने ग्रोसरी भी करके जानी है, तो मैंने सारी चीज़ें घर की करके जानी है। सही, क्योंकि हकीकत तो यही है, जब आप शूटिंग के में हम जाते हैं तो भाई सब्जियां लेना है, ग्रोसरी लेना है, ये हाँ कर लेना है, ये बिल्कुल करना। ऐसे ही होता है। तो मतलब भाईजान भी इवन ट्रैवलिंग पे जाते होंगे तो घर में सारा खर्चा दे के जाते हैं ना, जो घर में कमाने वाला होता है। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं ये खर्चा आपको वहाँ, मतलब आपको जो आपकी पेमेंट है वहाँ पे दूंगा। मैंने कहा बॉस सर इधर दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, वो थोड़ा सा ना नहीं, अच्छा, थोड़ा सा लाउड और तल्ख, मुझे थोड़ा सा उनके बोलने का अंदाज नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा सर फिर इस तरह तो नहीं होगा, तो मेरे लिए तो बड़े काबिल एहतराम है आप। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा, आप मेरा एडवांस वापस कर दें। अरे खुदा की कसम मैंने उनसे कोई दूसरी बात नहीं की, क्योंकि देखें मेरे मुल्क का वो भी एक नाम है, तो मैंने बहस नहीं की। मैंने कहा सर मुझे अपनी सेंड मी योर अकाउंट डिटेल्स, तो मैं यू विल गेट योर मनी। मैं आपको, मैंने बहन को पैसे दिए, आई थिंक 3 के 4 लाख एडवांस था, उनको मैंने स्क्रीनशॉट जो था वो सेंड कर दिया कि आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ गए। तो ये वाक़या हुआ। तो मुझे ना बहस करना, लड़ना मुझे नहीं अच्छा लगता, और ख़ास अच्छा तौर पे होता भी नहीं है। अच्छा उन लोगों के साथ जिनके काम की मैं फ़ैन भी रही हूँ। तो फिर उन्होंने इंडस्ट्री की लड़कियों के ख़िलाफ़ बोला, वहाँ मैंने कहा कि अब नहीं, अब मैं, आप उनके ख़िलाफ़ खामखा बोल रहे हैं, खामखा अजीबोगरीब बातें करें, तो मैं फिर उनके हक़ में बोलूँगी, आपके मैं ख़िलाफ़ खड़ी होंगी। फिर मैं खड़ी हुई। आप उनको क्या मशवरा देंगी? अब तो वो मशवरे उनको क्या देने, वो खुद ही अपने लिए बहुत बड़ा बाज़ मशवरा औक़ात है। किसी के लिए मशवरा जो है वो कभी ज़िंदगी में उसके काम आ जाता है। तकब्बुर जो है ना, चाहे वो रेशम हो, ख़त्म कर देगा तकब्बुर मुझे। मेरे अल्लाह को पसंद नहीं, मेरे अल्लाह को सिर्फ आजिज़ी पसंद है। क्या बात, क्योंकि ये रब के पास नहीं है। तकब्बुर जो करने वाले लोगों को मैंने मिटते हुए देखा है, मैंने ख़त्म होते देखा है। और मैंने पहले भी एक बात एक दफ़ा प्रोग्राम में कही, फिर कह रही हूँ कि जो डायलॉग्स उनकी पहचान थी, आज वही उनकी जो है वो वीकनेस बन चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आप। तो हाल ही में जो काम है, मेरी दुआ है कि उनका एक ड्रामा आ रहा है, हुमायूं सईद के लिए दुआ है मेरी ख़ास, मंटो। तो बड़ी मेहनत की गई इस ड्रामे पे, तो मेरी दुआ है कि इस ड्रामे को बेहद इज़्ज़त मिले, क्योंकि कुछ उनके ड्रामे जो हैं काम से ना बरकत उठ जाती है। तकब्बुर करने वाले, बड़े बोलने वाले, तो अल्लाह हम जैसे लोगों को माफ़ करे। अच्छा बट साहब, खलीलुर रहमान कमर की बात हुई, रेशम साहिबा ने अपने रिमार्क्स दिए, मैं चाहूँगी बीइंग मेल आप भी उनके बारे में रिमार्क्स दें और उनको कोई मशवरा दें। बस एक मशवरा, वो एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, तो मैं तो क्या उन्हें मशवरा दूंगा, मेरी तो इतनी औकात नहीं है। मैं तो अपने हवाले से ये कहूँगा, या और हवाले से मैं ये बात कर सकता हूँ, जिस तरह रेशम ने अभी कहा है कि मैंने देखा है कि जब तक कोई इंसान आजिज़ी अख्तियार करता है, अल्लाह उसकी पर्दापोशी करता है और उसके बेशुमार ऐबों पे पर्दे पड़े रहते हैं, उसको भाग लगता है। लेकिन जैसे ही वो तकब्बर करता है, कोई बड़ा बोलता है, कोई ऐसी बात करता है जो दिल दुखाने वाली होती है, तो फिर उसके जो राज होते हैं, उसके जो पर्दे होते हैं, वो इस तरह करके
सामने आते हैं उस बेचारे को पता नहीं लगता कि मैं शोहरत और इज़्ज़त के किस मकाम से अब किस मकाम पे आ गया हूँ। तो हमें सिर्फ खलीलुर रहमान कमर साहब के हवाले से ही नहीं, अपनी ज़ात के हवाले से भी, जिस तरह रेशम ने कहा, हमें इस चीज़ से जो है वो बचना चाहिए। तकब्बर अल्लाह की शान है, अल्लाह को सजदा है तकब्बर। हमें ये ज़ेब नहीं देता हमें। अच्छा भट्ट साहब, आपके साथ एक रैपिड फायर करेंगे, उसके बाद रेशम जी के साथ भी करेंगे। जी भट्ट साहब, रीमा, रेशम, साइमा, सना, मीरा, इतने बड़े बड़े नाम हैं, आपको कभी इनमें से किसी पर क्रश हुआ है? अब मैं रेशम तो जाहिर है कि हमारा तो रिश्ता ही बिल्कुल एक अलग सा है। मुझे इन सब का काम जो है मुख्तलिफ फिल्मों में जो इन्होंने किया वो इनका काम पसंद रहा है। अव्वलो आखिर जो मेरी मोहब्बत हैं वो मेरी बेगम साहिबा है। वाह वाह वाह। अच्छा, अगर आपको दूसरी शादी करने का मौका मिले, अल्लाह ना करे। वो मैंने एक बार अज़रह मजाक लिखा था कि लोग दूसरी शादी इसलिए करते हैं कि उनकी पहली शादी जो है नाकाम होती है। मैं दूसरी शादी इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरी पहली शादी बहुत कामयाब हुई है। वाह। भाईजान कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल, इसका तो कोई तस्वर ही नहीं है। ये बेगम का डर है या नहीं, सही में? नहीं, उसका डर नहीं है, उसकी मोहब्बत है। मैं जो इनको देखती हूँ, उनकी फैमिली में माशाल्लाह खुशी हैं, उनके घर में बरकतों और रहमतें अल्लाह की हैं। से बचाए। तो मेरी बेगम तो मुझे कुछ नहीं कहेगी दूसरी शादी करने में, मेरे बच्चे मुझे मार देंगे। बच्चों का प्रेशर मैं भी आपको नहीं कर रही हूँ। अच्छा भट्ट साहब, अगर आपको रेशम जी पर कुछ लिखना हो, कोई फिल्म, कोई ड्रामा, तो कैसा कैरेक्टर लिखेंगे इनका? पहले तो मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि इतनी बड़ी शख्सियत के लिए कुछ लिखूं, लेकिन अगर लिखूंगा भी तो इनकी मुआवनत से, इनकी हेल्प से, इनकी मदद से मैं लिखना चाहूँगा। मेरी ये ख्वाहिश भी है। अगर आप कॉलमिस्ट ना होते तो क्या होता? नहीं, मेरी पहली और बुनियादी शनाख्त तो एक एजुकेशनिस्ट की है, एक टीचर की है, उस्ताद की है, और तकरीबन 33 साल हो गए पढ़ाते हुए FC कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मैं उस्ताद ही होता। रेशम जी, अब आपकी बारी। आपका सबसे पहला क्रश कौन सा था, या पहला क्रश कौन सा है? मेरा क्रश कौन सोच था? में पड़ गई हैं। अभी याद आ जाते हैं वो भूली दास्तां, लो अच्छा, फिर मैं याद आ गई। मुझे बहुत छोटी उम्र में लड़के से बात करना अच्छा नहीं लगता था। मैं हमेशा मैच्योर लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता था। शायद वो सीखने का मतलब हर वक्त सीखना चाहती थी, तो हालात ऐसे थे कि कुछ बनना चाहती थी, तो क्रश तो जहन में ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा।